नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी सब मैथिली भाषी के एक बार फेनो से स्वागत है अपना चैनल एचआर पुरू में नवका लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम लोग के आयल छी अहाँ लेल मैथिली के चैप्टर नंबर 9 है। तो अहाँ नवका छिए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे आ बेल आइकन दबा लेबे। किया तो अहाँ के सब वीडियो के नोटिफिकेशन भेटा जायत आ अहाँ वीडियो के शेयर कर देबे सब मैथिली भाषी के जितने विद्यार्थी छी पूरे सबटा बिहार के नंबर 1 चैनल बनल जाए छै। मैथिली के अहाँ के सपोर्ट रहले तो बिहार के नंबर 1 चैनल बन जाता। मैथिली के सबटा ऑब्जेक्टिव अहाँ के मैट्रिक क्लास में अहाँ के 90 नंबर से कम नहीं आयत। आंसर पढ़वे छे और नीक करके पढ़वे छे। अहाँ पिछलका वीडियो देख लियो और नहीं देखने छे 8 चैप्टर तक नहीं देखने छे तो देख लेबे। और ई 9 नंबर चैप्टर छे बड़ नीक करे हम पढ़ाबे छी। अहाँ के सबटा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबटा ऑब्जेक्टिव सवालों प्रश्न उत्तर सेहो कंप्लीट भ जाय छे। ठीक छे तो अहाँ के सपोर्ट छे। जितने विद्यार्थी छे कतो से छी अहाँ कमेंट में अपन नाम जरूर बज देबे से हम अगलका क्लास में अहाँ के नाम ले। ठीक छे तो अहाँ अपन कमेंट में अपन नाम जरूर देबे आ वीडियो केहन लगले अहाँ के पढ़े में जरूर बताबे। ठीक छे कमेंट में अपन बता दियो। ठीक छे चलिए हम पढ़ला ठीक शुरू करे छिए। 9 नंबर चैप्टर छे मैथिली छे। मिथिलांचल में रहे छी सब मिथिलाभाषी भाई छिए बंधु छिए। ठीक छे तो चलिए देखिए हम पढ़े छिए। चैप्टर के की नाम छे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान प्रारूप रेखा। की कहल जाए छे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा भारत की आज़ादी के बारे में कहल जाए छे। हमर स्वतंत्रता संग्राम भेले आ ओकरा बाद संविधान के रूपरेखा जहिया आज़ादी से 15 अगस्त 1947 के हमर संविधान के भारत जे छले से आज़ाद भ गेले। तो ओकरा बाद सब अंग्रेज तो चल गेले तो ओकरा बाद हमरा तो किछ चाही ना रूपरेखा चाही कि हमरा केना की करल जेते तखना हमरा संविधान बनले। भारतीय संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के रूपरेखा तैयार करलिन तो ओकरे बारे में कहल जाए छे। आ हिनकर रचनाकार छथिन रत्नेश्वर मिश्र। के छे रत्नाकार? रत्नेश्वर मिश्र जे छे रचनाकार छे सही लिखने छे। तो पहले हम की करबे कि रत्नेश्वर मिश्र के बारे में पढ़ लेबे। जत से ऑब्जेक्टिव रहे छे जते खास ऑब्जेक्टिव छे सब हम एतो लिख देने छी अहाँ वीडियो में से नोट कर लेबे। ठीक छे ओकरा बाद हम अहाँ के भारतीय संविधान स्वतंत्र संविधान के रूपरेखा सब चीज के कंप्लीट कर देबे। चलिए अत देखियो अहाँ पहले को कहे छे की कहे छे कि इतिहासकार पहले आ मैथिली के साहित्य रचनाकार जे रत्नेश्वर मिश्र जे छले से पहले इतिहासकार छले। ओकरा बाद मैथिली के साहित्य केकरा कहल जाए छे लेखक के लेखन के कार्य करले। तो पहले की छले पहले इतिहासकार छले ओकरा बाद साहित्यकार बन गेले। हिनक जन्म भेले पूर्णिया जिला में। कौन जिला में? पूर्णिया जिला में विष्णुपुर गांव में भेले हिनक जन्म 1 फरवरी 1945 के रत्नेश्वर मिश्र के जन्म भेले। तो अहाँ के डेट ऑफ बर्थ याद रखे के किया परीक्षा में पूछे छे। तो अतः छे जन्म पूर्णिया जिला विष्णुपुर गांव में भेले आ 1 फरवरी 1945 के रत्नेश्वर मिश्र के जन्म भ गेले। ओकरा बाद की कहल जाय छे की कहे छे कि मैट्रिक के परीक्षा नेतरहाट विद्यालय से करिन। कतो से? तो नेतरहाट विद्यालय छे ओतो से मैट्रिक के परीक्षा कैलिन। ओकरा बाद एमए आ पीएचडी कैलिन आ फेनो इतिहास के विद्वान भ गेले दोनों कल के। अतः देखियो वहाँ नेतरहाट विद्यालय से पहले मैट्रिक भ गेले ओकरा बाद एमए आ फेनो पीएचडी आ इतिहास के विद्वान भ गेले। इतिहास में खूब ज्ञान भ गेले। कहै छै कि LNMU दरभंगा में यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जे छे अहाँ और के भाई यार पढ़त होते तो दरभंगा में एक LNMU यूनिवर्सिटी से। ठीक छे तो दरभंगा में इतिहास को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर दरभंगा LNMU में इतिहास के प्रोफेसर भ गेली। आ विभाग अध्यक्ष का पद से 2005 में सेवानिवृत्त भेले। आ ओतबे से विभाग के अध्यक्ष पद पे चल गेलौं आ ओतऽ से 2005 में सेवानिवृत्त भेले जेकरा रिटायरमेंट कहल जाय छे। तो ओतऽ से 2005 में की भेले रत्नेश्वर मिश्र जे छले से रिटायर भ गेले। रुचि कथी में छले हिनकर रुचि इच्छा कथी छले की पढ़े के छले? तो हिनका इतिहास में रुचि छले आ साहित्य दोनों क्षेत्र में रुचि छले। से इतिहासो पढ़े के रुचि छले इंटरेस्ट छले ओइ में अहाँ के आ साहित्य लेख लिखे के भी मिथिलांचल में मैथिली भाषा में लेख लिखे दोनों रुचि छले। तो ई छले मैथिली चैप्टर में 9 नंबर के रत्नेश्वर मिश्र के बायोग्राफी छले जतऽ से ऑब्जेक्टिव पूछल जाय छे। ओकरा बाद अहाँ बनल रहियो वीडियो में हम अहाँ के पढ़बै छी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान के रूपरेखा कतऽ छले ओहा के अहाँ के वीडियो के नीक करे देखबे। सबटा ऑब्जेक्टिव अहाँ के अतऽ हम रटा देब याद भ जात। अहाँ के घर पे याद करे के कोनो कष्ट नहीं करबे चाही। हम छी एतऽ
कोनो कष्ट करके नहीं छे। चलिए तो पढ़ेला शुरू करे छिए। तो चलिए ई चैप्टर भऽ गेलै, शुरू करे छिए। लिखल छै कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान के रूपरेखा केहन छलै। तऽ कहै छै कि स्वतंत्रता मानव जाति के जन्म से अधिकार छै। मानव जे जन्म भेलै तऽ आजादी ओकर अधिकार छै। एकरा प्राप्त करबाक लेल एवं सदा सुरक्षित और निरापद रखबाक लेल महान बलिदान को त्याग आवश्यकता होइत छै। जे राष्ट्र एही प्रकार बलिदान और त्याग कऽ सकल से स्वतंत्रता प्राप्त सकल अछि आ अपन स्वतंत्र जीवन बिता रहल छै। जे त्याग करे छै ओकरे आजादी मिले छै, बिना त्याग करे वाला के स्वतंत्रता नहीं भेटाय छै। कालक गति में भारत अतीत काल में अपन अनेक दुर्बलता कारण अपन स्वतंत्रता गमा बैसलनि। भारत के स्वतंत्रता किया छूटि गेलै, कोनो दुर्बलता भऽ गेलै समस्या के कारण, किंतु ताही संग विदेशी सत्ता के उखाड़ फेंके देबाक सेहो निरंतर संघर्ष चल रही, किंतु असंघर्ष संगठित जन संघर्ष नहीं बन सकेले। भारतीय संविधान में क्या हुआ कि लोगों ने एकत्रित होकर के लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण एहन भऽ गेलै आ लड़ाई खत्म भऽ गेलै। कहै छै कि सामूहिक जनसंघर्ष रूप में विद्रोह पहिने ज्वालामुखी विस्फोट क्षेत्र भेल छलै 1857 में। 1857 में बहुत सारे लोगों ने मिलके एकदम विध्वंस रचा, एकरा सिपाही विद्रोह कहल जाइ छै। तो 1857 के विद्रोह को की नाम से जानल जाइ छै? सिपाही विद्रोह। ई छलै भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आदम्भ इच्छा शक्ति अभिव्यक्त, खूब शक्ति से कहल गेल छलै। 1 मई 1857 में मेरठ सैनिक छावनी में अंग्रेज सब विरुद्ध एक सैनिक मंगल पांडे द्वारा दागल गेल बंदूक आवाज दिल्ली से कलकत्ता धरि ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक छावनी के दल मिलिल दिले। सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता बिगुल बजा गए। मंगल पांडे ने अंग्रेजों को गोली मार दिया था, जिसके कारण क्या हो गया, ये बात दिल्ली तक चली गई और मंगल पांडे को फांसी दे दिया था। मेरठ यही सिपाही विद्रोह छिनगी दिल्ली पहुंच गया, मेरठ से दिल्ली तक छिनगी पहुंच गए। अब बहादुर शाह द्वितीय अपना के हिंदुस्तान सम्राट घोषित कल। बहादुर शाह जफर उस समय में बादशाह चले आ सिपाही सब में मनोबल बढ़े, सिपाही सबका दिल बढ़ा। अंततः वो सब दिल्ली पर अधिकार कैलन। एक बाद तो यही विद्रोह लहरी अनेक स्थान में पसर गया, पूरे देश में फैल गया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में तथा नाना साहेब कानपुर में विद्रोह के लिए नेतृत्व कर ली। हर व्यक्ति जिते पहले सब उते से नेतृत्व के कार्य शुरू कर दिलके। तकरा बाद से विद्रोह नेतृत्व कैलिन आ एहिना आनो स्थानों में विद्रोहियों पर ज्वलित कैल गेले। 1 वर्षों अधिक धरि इस संघर्ष चले, यानी एक साल तक 1857 का विद्रोह चला, मुदा अंततः असफल भ गेले। संघर्ष हेतु अपेक्षित योजनाबद्ध कार्य पद्धति, संगठन शक्ति तथा नेतृत्व क्षमता के अभाव भेले। की भेले कि लोगों के युद्ध समय से पहले लड़ लिया गया, जिसके कारण असफल हो गया। लोगों में क्षमता नहीं थी लड़ने की। योद्धा जो थे वो क्षेत्रीय योद्धा थे, अभीष्ट धरि नहीं पहुंच सकल। तैयो विद्रोह सबक साहस इच्छा शक्ति दृढ़ प्रशंसनीय चले। फिर भी विद्रोह जो था वो शक्तिशाली था। विदेशी शासनकाल लड़बा के लेल जन्माशय के तैयार करबक दृष्टिकोण एकर विशेष महत्व छिके, यानी कि इसको जन्म से तैयार करना होगा। विदेशी शासन जे छले, विदेशी शासन प्रति लोकक मन में क्षोभ आ घृणा पहिने छले, मुदा ओ मुखर भेले विद्रोह अवसर। और 57 के क्रांति के समय अंग्रेजों से नफरत हो गई लोगों को। 1857 के विद्रोह भने असफल भ गेले, मुदा संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना जगबे और सफल रहल। हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय चेतना जगा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना जागृत राजनीतिक चेतना का परिणाम चल। आ राजनीतिक चेतना लेल की भेले कि कांग्रेस के स्थापना भ गेले। दिसंबर 1885 ईस्वी में किछु राजनीतिक कार्यकर्ता सब एकल भेला राष्ट्रीय स्थापना में नींव रखना। कुछ राजनीतिक नेता जो थे वो एकत्रित हुए और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी A.O. ह्यूम कांग्रेस स्थापना करने प्रमुख व्यक्ति छला। तो कांग्रेस के स्थापना के कैलिन A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस के स्थापना भ गेलै। विदेशी शासक विरुद्ध बढ़ित जनाक्रोश जे युवा शक्ति नेतृत्व प्रदान कर रहल छै, तकरा संगठित अपना ढंग से उपयोग करबाक जे इच्छा ओ ह्यूम में छल रहलिन, मुदा से नहीं सकलिन। जो इच्छा, दृढ़ इच्छा युद्ध करने की शक्ति जो A.O. ह्यूम में थी वो किसी में नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद भावना के जगबा में लगी गेले। की करके लोग के जगबे छले। आ कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी कहबक छल कि कांग्रेस उद्देश्य प्राधित भाव भारतीय जनता का मध्य पसरल जाए छे, यानी कि भारत की जनता का बीच जो था वो क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है।
वर्ण तथा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह समाप्त करबाक थिके देश लेल काज करबाक लोग में भ्रातृत्व तथा मैत्री संबंध दृढ़ करबाक सेहो एकर लक्ष्य थिके। कांग्रेस के लक्ष्य की छले कि देश में मित्रता के बढ़ावा देते हेबे तखने की छेते आ कहै छै स्पष्ट अछि जे कांग्रेस तत्कालिक नेता सबक ध्यान जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करवा के दिशा में बैठ गए। भारतीय नेता चाहते थे कि सब जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ और देश की आज़ादी के लिए सब लड़े। वो सब औपनिवेशकवाद विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा विकास पर जोड़ देव आवश्यक बुझलिन कि उपनिवेश एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार कर ले जाए ओकरा उपनिवेश कहै छै। 19वीं शताब्दी में अंत धरि कांग्रेस यही पथ पर अग्रसर होला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि राष्ट्रवादी नेता सब प्रयास के प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश में एक आंदोलनकारी शक्ति का मंचक रूप में प्रतिष्ठित भ गेल। आई सब नेता मिलकर की कहले कि एक राष्ट्र के खूब मजबूत राष्ट्र बनेला। गोपाल कृष्ण गोखले चले, फिरोज शाह चले, सब गोरा मिलकर ई काज के अंजाम देलखिन। तकर बाद कहै छै कि 20वीं शताब्दी में, 19वां शताब्दी छलै, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंग भंग आ स्वदेशी आंदोलन भ गेलै। स्वदेशी आंदोलन 20वीं शताब्दी में अंग्रेज सरकार 1905 ईस्वी में की कल के बंगाल के विभाजित निर्णय, तो अहाँ के याद रखबे कि बंगाल विभाजन कहिया भेलै 1905 में भेलै। बेसी राजनीतिक कारण से प्रेरित छल, राजनीतिक कारण छलै विभाजन का, तो एकर तीव्र प्रतिक्रिया भेलै। बंगाल विभाजन विरोध बंगाल धरि सीमित नहीं रहल, बंगाल विरोध बंगाल में नहीं रहलै, संपूर्ण देश में पसरि गेलै, फैल गेलै। आ विरोधक से प्रभावकारी बनबाक लेल नेता लोगनी के स्वदेशी आंदोलन कार्यक्रम चलेनी। तब लोगों ने क्या किया, नेता लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष सदृश नेतागण यही आंदोलन नेतृत्व कर रहा। तो 57 के नेता क्रांति के नेतृत्व कल, तो यह गोरे छले। यही आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम ई भेलै जे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराज मांग कर लगले। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी अपन अध्यक्षता सभा में बैठले। तो कांग्रेस के अधिवेशन कहिया भेलै 1906 में, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष छले ओतऽ। आ कहलिन जे कांग्रेस उद्देश्य अपन सरकार गठित करबे थिके। कांग्रेस की चाहे छै कि अपन भारत के सरकार होय, किंतु यही समय धरि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुई विचारक संघर्ष शुरू भ गेलै। कुछ लोग नरम दल छला, कुछ लोग गरम दल छला, और उसी समय क्या हो गया कि भारत के विचारधारा बदल गए, कोई नरम दल बन गए, कोई गरम दल बन गए। गरमपंथी लोकमान्य व्यापक जन आंदोलन पक्षधर छला, यानी लड़ाई पे ध्यान देते थे। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति हुनक लक्ष्य नहीं छलनि, आ एही लेल बहिष्कार आंदोलन ओ सब सहयोग आंदोलन प्रतिनिधित्व चाहे करे छला, किंतु नरमपंथी सब यही पक्ष में नहीं छला। अन्य अनेक बिंदु पर सेहो मतभेद छला के ये कारण छले जे 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस विभाजन भ गेलै। कांग्रेस के भी विभाजन कहिया भ गेलै 1907 में भ गेलै, और राष्ट्रीय आंदोलन पर यही विभाजक प्रतिकूल प्रभाव पड़ल। नेता लोगिन बाद में यही तथ्य अनुभव कैलिन, मुदा तथाकथित बहुत किछ घटित कुचल छला। यानी लोगों ने कहा कि ये हमें बंटवारा नहीं करना चाहिए, तखन की भे गेलै, बंटवारा तो भ गेल रहे। महात्मा गांधी प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन एकटा नव दिशा भेटलै। महात्मा गांधी नवका दिशा देल गेल। कहल जा सकै छै कि गांधीजी चंपारण आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन व्यापक स्तर पर भाग ले शुरू कैलिन। चंपारण आंदोलन जो था वो भारत का पहला आंदोलन था, उसमें भाग लिया। चंपारण किसान पर अंग्रेज अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गए, खूब अत्याचार करे छले चंपारण में। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण आबे लेल बाध्य देलिन। राजकुमार शुक्ल ओतऽ के राजा छले ओहि समय में। गांधीजी त्रिकठिया पद्धति याद रखबे, तिनकठिया पद्धति विरोध में काज करबक शुरू देलिन। अंततः चंपारण से अंग्रेज बगान मालिकों के भगवे में सफल भ गेले। महात्मा गांधी अंग्रेज सबके भगा देलखिन चंपारण से। तकरा बाद वो गुजरात, अहमदाबाद तथा खेरा में आंदोलन कैलिन। हुनक कार्य पद्धति प्रभावित सिद्ध भ गेले। महात्मा गांधी के कार्य पद्धति की भ गेले, प्रभावित भ गेले, सही भ गेले। 1920 ईस्वी में कांग्रेस सहयोग आंदोलन स्वीकार क लेलक। कांग्रेस 19 सहयोग आंदोलन कहिया भेले 1920 में। गांधी जी सहयोग आंदोलन मुख्य पुरोध छला। अंग्रेज संघ असहयोग विदेशी वस्तु बहिष्कार कार्यक्रम संपूर्ण देश में चले लगल। राष्ट्रीय आंदोलन यही सब बेस बल भेटले। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण विठाक सेहो कहल जाय छै। तो असहयोग आंदोलन ओतऽ भेले, देश के मजबूती भेटले। आ ओकरा बाद की भेले, तो ओकरा बाद कहै छै कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भेले।
स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवक भूमिका उल्लेखनीय छै, बहुते क्रांतिकारी छलै, सबके रोल छै। प्रथम विश्व युद्ध आ रूसी क्रांति बाद भारत में सेहो क्रांति आंदोलन सूत्रपात भेलै। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आ चंद्रशेखर आजाद सुदृढ़ स्वतंत्रता सेनानी, सब गोरा स्वतंत्रता सेनानी छलै, युद्ध लड़ले आ लोकनिक क्रांतिकारी कार्यपाल में विश्वास रखे छलै, सबके विश्वास छलै लोक के कार्य पे। हिनका सबक बलिदान स्वतंत्रता संग्राम जे गतिशील भेटलिन से स्वराज्य लग आबा में सफल भ गेलै। आ सबके बलिदान की देलकै? स्वराज यानी अपना राज्य और अपन राज्य भ गेलै सबके। आ कहै छै कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेहो वाम पक्ष उदय भेलै आ समाजवाद विचारधारा अगुआ गेलै। विचारधारा बनले जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस, हिनका सब के अनेक बिंदु पर गांधी जी वैचारिक मतभेद रहलिन। गांधी जी के आ सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के मतभेद छलै। तथापि 1936 ईस्वी और 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 ईस्वी से 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष वजन साम्राज्यवादी विचारधारा प्रभुत्व प्रमाणित थी के नेहरू अपन कार्यकारिणी समिति आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा अच्युत सन समाजवादी रखलिन। आ बाद में नेहरू अपन सुभाष चंद्र बोस सेहो वैचारिक मतभेद छलै। बाद में फेनो नेहरू आ सुभाष चंद्र बोस दोनों में मतभेद भ गेलै। आ बोस स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी मोड़ देवे लेल अग्रसर भ गेल। बोस की चाहे छलै कि अग्रसर हम एहि क्रांति के नवका मोड़ दिए। आ द्वितीय विश्व युद्ध संग भारतीय स्वतंत्रता गति में तीव्रता आबि गेलै। द्वितीय विश्व युद्ध भेलै, भारतीय के लोग के अब तो आजादी चाहबे करी। 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ू का नारा देल गेल। तो भारत छोड़ो के नारा कहिया देल गेलै? 1942 ईस्वी में। अंततः अंग्रेज भारत छोड़ले पड़लक आ भारत स्वतंत्र भ गेलै आ अपन संविधान अनुसार शासन तंत्रक शुभारंभ करबक अवसर भारतवासी के भेटा गेलै। अंत में की भेलै कि हमरा सब गोरा के अपन संविधान लागू करे के समय आबि गेलै। 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्र भ गेलै यानी आजाद भ गेलै। स्वतंत्र भारत संविधान बनबक लेल संविधान सभा के गठन कयल गेलै यानी संविधान तो चाही। ई सभा अत्यंत व्यापक और संपूर्ण संविधान निर्माता कयल गेलै। एही संविधान अनुसार 26 जनवरी 1950 के भारतीय गणतंत्रक स्थापन भेलै। आ संविधान के अनुसार भारत के की भेलै? 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनायल जाइ छै। आ कहै छै कि 26 जनवरी 1950 से लागू भारतीय संविधान विश्व पढ़ाई सर्वाधिक मानवीय आ उदात्त संविधान अछि। तो भारतीय संविधान कहिया लागू भेलै? 1950 में भ गेलै। वस्तुतः एही संविधान निर्माता सतर्क रहथिन जे भारत सन विशाल आ विविधतापूर्वक देश संविधान एहन होमक चाही जे तत्कालिक समस्या समाधान मात्र नहीं अपितु अस्थायी दिशा निर्देश प्रस्तुत करने के समर्थन के। संविधान बनाते समय ये याद रखा गया कि अभी की ही समस्या नहीं, आने वाले समय जो भी समस्या होगी वो सब इसी से हल होगा। और हुआ भी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर आ विभिन्न देशक अनुभव संतुलित समन्वय कलिन एहन संविधान निर्माता संभव छलो। आ संविधान निर्माता संभव छलै। संविधान में 395 अनुच्छेद छै, 10 अनुसूची छै, लगभग 22 खंड में विभक्त आ 400 पृष्ठक भारतीय संविधान एहन छलै। भारतीय संविधान में कते पृष्ठ छलै? 400 पृष्ठ छलै। एक दिस भारतीय संविधान ब्रिटिश काल में भारतीय शासन लेल पारित विभिन्न आध्यात्मिक ऋणी अछि। दोसर देश ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देशक संविधान कॉपी विशिष्ट तथ्य एहिमे स्थान देल गेल छै। एक की छलै? एक और कि एक दिस भारतीय संविधान आ दूसर और बहुते देश की संविधान छलै। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पष्ट स्वीकार गेलै। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छलै? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भेलै। अपन नवीन संविधान में जो कोनो नव बात भऽ सकै छै तो यह जे ओहिन पहिने प्रचलित संविधान सबक त्रुटि मार्गजत देल जाय अथवा तकरा देश आवश्यकता के अनुरूप बना लेल जाय छै। आ चारूकात उपलब्ध नीक बात में समायोजन से विशाल संविधान बनल। तही में ब्रिटिश सन से और की भेलै कि सब गोरा के लक्ष्य से बात छै लबका संविधान के निर्माण भ गेलै। आ सर्वोच्च अमेरिका संगठनात्मक व्यवस्था और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय एवं न्यायपालिक पुनर्निरीक्षण सिद्धांत, कनाडा आदर्श संघ आ राज्य बचिक शक्ति विभाजन, ऑस्ट्रेलिया देखा देखी संघ राज्य दुनूक अधिकार क्षेत्र वाला समवर्ती सूची आयरलैंड अनुसरण करते राज्य नीति निर्देश सिद्धांत व्यवस्था कयल गेलै। सब देश के संविधान के पढ़े आ सब देश हमरा देश के संविधान के सब गोरा के व्यापक कयल गेलै। आ निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार तथा एकल नागरिकता युक्त लोकप्रिय
प्रभुसत्ता सिद्धांत पर आधारित छलै। कतऽ छलै? एकल युग पे, मताधिकार पर, एकाधिकार पर हमर संविधान बनल छै आ एक संपूर्ण प्रभाव संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य स्थापना करै छै। धर्मनिरपेक्ष की इस संविधान में भारत में सब धर्म के लोग रहे छै, जहि में अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग सहित सबल लेल मौलिक अधिकार और सामाजिक समानता सिद्धांत आधार पर एक कल्याणकारी राज्य स्थापन आदेश प्रस्तुत कयलनि। कोनो जात के छै, बड़का जाति के छै, ब्राह्मण छै, शूद्र छै, वैश्य छै, सबके एक जगह देखल जाइ छै आ भारतीय संविधान यही समस्त विशिष्टता के उल्लेख अंतिम रूप स्वीकृति संविधान प्रस्ताव में भेलै। अंतिम प्रस्तावना में की भेलै कि भारतीय संविधान में सब भारतवासी के एक मानल जाबे के चाही। तकरा बाद कहै छै कि भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान विशिष्टता सभक उल्लेख एकर प्रस्तावना में भेल अछि। वर्तमान भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश में प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत विशेष व्याख्या रूप में रखै छै। यानी समाज के न्याय भेटबाक चाही, मौलिक अधिकार आ धर्मनिरपेक्षता, यानी सब धर्म के लोग रहे एतऽ। आ प्रस्तावना में नागरिक लेल सामाजिक मात्र नहीं अपितु आर्थिक व राजनीतिक न्याय बात सेहो कहल गेल छै। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, आर्थिक न्याय, पैसा बराबर हो, और फिर क्या कह रहा है कि राजनीतिक न्याय भी सबके बराबर हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संचालन लेल स्वतंत्रता, समानता सर्वत्र सामान्य रहल छै, किंतु भारतीय संविधान में न्याय पर विशेष जोर देल गेल छै। भारत में की छै कि फैसला सही होयबाक चाही। सामाजिक न्याय से अभिप्रेत छल जे मनुष्य में जाति, वर्ग अथवा आना कोनो आधार पर भेद नहीं कयल जाइ छै आ प्रत्येक नागरिक का उन्नति समुचित अवसर पर उपलब्ध होइ के, कोनो जाति में भेदभाव नहीं हेतै आ सबके समय पर अवसर पे सबके उन्नति हेतै। राज्यक दायित्व मानल गेल जो दुर्बल वर्ग शोषण रोके, एकर विकास लेल विशेष यत्न इतिहास करे। हिनक आर्थिक न्याय अभिप्रेत छल उत्पादन आ नियोजित विभाजन, और राजनीतिक न्याय तात्पर्य छले जब सब नागरिक के समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। भारत के हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर लोकतांत्रिक हो। प्रस्तावना में जे ही दोसर बात पर बल देल गेल छलै, नागरिक विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता, जकरा नागरिक मौलिक अधिकार कहल जाइ छै। जे व्यक्ति के जतऽ मन छै, इच्छा छै, ओतै रहतै आ विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, स्वनिर्माण आदि महत्वपूर्ण नागरिक स्वतंत्रता छै। तऽ मतदान में भाग लेल, यानी मतदान वोट गिरबै के, सब अमीर छै, गरीब छै, गोर छै, कार छै, करियर छै, सब वोट गिरेतै आ प्रतिनिधि चुनाव, नवीन निर्वाचन में प्रत्याशी होयबक, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति लेल अभ्यर्थी होयबक, सरकारी नीति आलोचना करबक आदि राजनीतिक स्वतंत्रता कहल जा सकै छै। यानी जे व्यक्ति चाहे छै नेतागण बन सकै छै। एही प्रकार का स्वतंत्रता संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में परिगणित कयल गेल आ तकरा संख्या 7 निर्धारित कयल गेल। की कहै छै कि अधिकार रूप में मौलिक अधिकार के संख्या कते छलै? 7। मुदा बाद में की भेलै? बाद में भेलै से संपत्ति अधिकार एहो समुचित हॉर्स देलाक कारण मौलिक अधिकार संख्या 6 रह गेलै। तो मौलिक अधिकार के संख्या कते भऽ गेलै? 6 भऽ गेलै। एही अधिकार सबक क्रियान्वयन व्यवस्था संविधान में कयल गेल अछि आ विभिन्न परिस्थितियों में एकरा पर प्रतिबंध लगबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल छै। यानी कि कोई ऐसा नियम न बनेगा जिसमें लोगों को तकलीफ होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन में अधिकार संघ नागरिक 10 मूल कर्तव्य सेहो सूची में जोड़ल देल गेल छै आ 10वां संशोधन, बिहार के संशोधन में 10 मूल्य कर्तव्य सेहो जोड़ गेल के। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण वृद्धि धर्मनिरपेक्ष शब्द कयल गेल छै। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों के लोग एके देश में रह सकै छै। ओना संविधान आरंभ में सांप्रदायिक प्रतिनिधि समाप्त कऽ वयस्क मताधिकार प्राप्त संयुक्त प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाओल गेल छै। की भेलै कि सब गोरा रह तऽ सकै छै, वोट सब नहीं गिरा सकै छै, मुस्लिम छै तो पाकिस्तान चल जाओ, सब खत्म कर देल गेलै। वस्तुतः ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति आरंभ कयल गेलै छल, जकरा दुष्परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन भऽ गेलै आ वएह रूप में भारत के विभाजन भेलै जे पाकिस्तान राज्य बनलै। तकरा बाद से कहै छै उपर्युक्त सबक प्रावधान मध्यम वस्तुतः भारतीय संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना प्रयास कयलुक, जाहिमे अल्पसंख्यक धार्मिक, यानी भारतीय संविधान की छलै? लोक कल्याण ला बनबै गेलै, जाहिमे अल्पसंख्यक, गरीब लोग, धार्मिक लोग, भाषागत आ सांस्कृतिक हितक रक्षा कयल जा सकै छै। यानी सब अपना अपना संस्कृति के रक्षा करू आ पिछड़ा जाति और जनजाति नागरिक राजकीय सेवा, विधानसभा, संसद आदि में विशेष संरक्षण देल जाइ छै। सबके छूट छै,
रक्षा छै संविधान में। दलितोत्तर लेल अनेक अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था छै। दलितों लेल महत्वपूर्ण व्यवस्था छै, जेना संविधान 17वें अनुच्छेद कहल गेल छै अस्पृश्य अंत कयल, यानी छुआछात के खत्म कर देल जाइ छै आ कोनो रूप में तकर आचरण के निषेध कयल जाइ छै अछि। एहन आचरण दंडनीय होइ छै, जे भेदभाव करते ओकरा दंड देते, ई दंडनीय छै। यही क्रम में नियोजित आर्थिक विकास अवधारणा प्रावधान के भारतीय संविधान समाजवादी समाजक स्थापना नीति के स्वीकार करें आ यह रूल भ गेलै लागू भले भारतीय संविधान में। आ संविधान सभा के प्रस्तावना प्रारूप पर विचार होबे काल भारत के समाजवादी गणराज्य कहबक प्रस्ताव कल गेल छलै। की कहलकै कि समाजवादी गणराज्य भ गेलै आ मुदा तखन ई कहिनी एकरा अस्वीकार क देल गेलै जे आर्थिक विकास नीति मुक्त छोड़ल जयबाक चाही। कहबाक तात्पर्य ई छै कि भारतीय संविधान आन देश संविधान सब जगह अपन नागरिक लेल मात्र राजनीतिक कानून समानतेटा पर नहीं, सामाजिक मान्यता पर सेहो बल देल छै। समान बराबरिये पर नहीं, सामाजिक स्थितियों पर जोर देल गेल छै। सामाजिक स्थिति ठीक नहीं हेतै तऽ कोनो देश के उन्नति नहीं हेतै तऽ अतः अहाँ के चैप्टर खत्म भ जाइ छै। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लै छियै हम। अतः दूटा सवाल देने छै कि सिपाही विद्रोह कहिया भेलै तऽ 1857 में भेलै आ बंग भंग आंदोलन कहिया भेलै तऽ 1905 में विभाजन बंगाल विभाजन कहल जाइ छै। आ ओकरा बाद अतः छै अवकाश परत अंग्रेज ICS अधिकारी खालिस्तान कांग्रेस स्थापना कहिया प्रमुख भेलै तो से पढ़ेने छियै, ओतऽ से अहाँ देख लेबै। फेर ओतऽ 4 नंबर देने छै भारतीय कांग्रेस स्थापना कहिया भेलै तऽ 1885 में भेलै। दोसर कहै छै भारत कहिया स्वतंत्र भेलै 15 अगस्त 1947 के भऽ गेलै। तेसरका सवाल कहै छै संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छलहुँ तऽ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छलहुँ। ओकरा बाद कहै छै भारतीय संविधान लिखित अच्छे अलिखित तो भारतीय संविधान लिखित संविधान छै। आ कोन सैनिक मेरठ सैनिक छावनी विद्रोह कैले रहै तऽ मंगल पांडे जे छलै सैनिक विद्रोह कैले छलै। तो अतः से अहाँ के पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म भ गेलै और चैप्टरो कंप्लीट भ गेलै। अहाँ आर के केहन लगलै पढ़े में कमेंट में बता दियो। हमर मेहनत एनाहिते पानी में नहीं डुबा देबे और सब गोरा वीडियो के पूरा देखने जे वीडियो के पूरा देखने ओकर नंबर नीक आयत अच्छा आयत और अहाँ शिक्षक के आशीर्वाद छै कि अहाँ परीक्षा में सफल भ जाए। सब गोरा वीडियो को पूरा देखे करो। अहाँ नवका छियै तो चैनल के सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि सब विद्यार्थी लग ठीक है। तो दियो अपन सर हस्तान सर के इजाजत मिले अगुलका क्लास में, तब तक लेल जय हिंद वंदे मातरम।